गुरुवार की सुबह क्षेत्रवासियों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक बुरी खबर लेके आई। मुकंदरा टाइगर अभयारण्य में खुले में विचरण कर रहा टाइगर MT3 की अकस्मात मौत की सूचना जैसे ही फैली, वन्य जीव प्रेमियों और क्षेत्रवासियों में एक दुख की लहर दौड़ पड़ी। प्राप्त जानकारी के अनुसार MT3 टाइगर पिछले 5 दिनों से बीमार बताया जा रहा था। वन्य अधिकारियों की माने तो 5 दिन से 50 मीटर के दायरे में विचरण कर रहा था और भोजन भी कम खा रहा था। इसी को देखते हुए वन्य अधिकारियों ने परसों के दिन MT3 टाइगर के सामने एक छोटा शिकार भेजा। छोटा शिकार को भेजने के बाद में MT3 टाइगर ने किल किया। किल करने के बाद में MT3 टाइगर ने जब मांस कम खाया तो इनको चिंता बढ़ी और चिंता बढ़ने के बाद में बुधवार को उच्च अधिकारियों को सूचना दी। उच्च अधिकारियों को सूचना देने के बाद बुधवार शाम को मेडिकल टीम जब यहां पहुंची तो अंधेरा हो चुका था। इस कारण से टाइगर MT3 का उपचार नहीं किया जा सका। गुरुवार सुबह जैसे ही MT3 टाइगर को ट्रैंक्विलाइज करने की प्रोसेस शुरू की गई, उसी समय MT3 टाइगर पास की तलाई में से उठकर एक पेड़ की छांव के नीचे जाकर लेट गया। अब काफ़ी देर तक उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो उसे करीब से जाकर देखा तो जब तक वो दम तोड़ चुका था। MT3 टाइगर की आज SDM, DSP और वन्यजीव अधिकारी की देखरेख में अंतिम संस्कार किया गया। अब गौरतलब बात यह है कि जब टाइगर 5 दिन से बीमार था तो उसका उपचार के लिए अधिकारियों ने जल्दी मेडिकल की टीम को क्यों नहीं बुलाया। अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा होगा कि टाइगर की मौत क्यों और कैसे हुई है। के बाद एक दुखद अंत मुकंदरा के आज से फरवरी 2019 में यहाँ पहुँचा MT3 ठीक 17 महीने बाद चलकर आया था और आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं उसकी अंत्येष्टि की जा रही है। क्षेत्र के वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक दुखद खबर है यह। अब इसमें क्या कारण रहे हैं, कहाँ कोई रहा, जैसे प्राप्त जानकारी मिल रही है जो सामने निकल कर है कि 5 दिन पहले टाइगर बीमार हुआ था। तो एक बड़ा सवाल ये कि 5 दिन से इसको उपचार नहीं मिला। उपचार के लिए देर रात को यहाँ टीम पहुंची थी। आज सुबह इसको ट्रैंक्विलाइज करके इसका इलाज करती उसके पहले इसने दम तोड़ दिया। ये एक बड़ी दुखद खबर है वन्य जीव प्रेमी। आज हमारे साथ में सवाई माधोपुर से आए डॉक्टर राजीव गर्ग हैं जो टाइगर की पूरी स्थिति से आपको अवगत कराएंगे। ये टाइगर पे कल से ही नज़र रखे हुए थे। आज सुबह ट्रैंक्विलाइज करके उसका उपचार करना चाहते थे परंतु उसके पहले टाइगर ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर साहब क्या कारण रहे, मतलब प्रथम दृष्टि में आपको क्या कारण लगते हैं टाइगर का दम तोड़ने के? देखिए, जिस हिसाब से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी और जिसके बेसिस पे मैं यहाँ पर आया था, तो हमें तो ये बताया गया था कि जो टाइगर है वो पिछले 4-5 दिन से पर्टिकुलरली एक 50 मीटर के एरिया में मूव कर रहा है और खा कुछ रहा नहीं है, इवन किल भी नहीं कर पा रहा है वो। तो हमें जो सीरियसनेस लगी उसके अकॉर्डिंग मुझे वहाँ से भेजा गया कि एक बार जा कर के उसकी स्थिति है उसको देखा जाए और अगर उसके पैर में कोई लगी हुई है या कोई चोट है तो उसका अपने को उपचार करना है। हम सुबह जब गए तो अपनी तैयारी के साथ में कि अगर उसको ट्रीटमेंट करना है तो उसको ट्रैंक्विलाइज करना होगा, पर जब हम साइट पे पहुँचे और हमने देखा तो टाइगर ऑलरेडी मर चुका था। डॉक्टर साहब आपने आपके जो कार्यकाल रहा इसमें काफ़ी अनुभव रहा, जैसे केसेज आपने काफ़ी देखे, जैसे प्रथम दृष्टि में आपको क्या लगता है किस कारण मुझे 2 चीज़ लग रही थी। एक तो ये कि उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है काफ़ी येलोइश कलर में थी, तो मेरे को लग रहा था कि ब्लड लॉस उसको हुआ है। हो सकता है कि वो कोई पैरासिटिक इन्फेस्टेशन हो या हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो या इंटरनल इंजरी हो, बट ऐसा नहीं है, इंटरनल इंजरी तो उसको नहीं मिली है। हाँ, जब उसको पोस्टमार्टम के लिए हमने यहाँ पर उतारा गाड़ी से तो उसके बाद में उसमें से ब्लड मिक्स एक्सुडेट जो इसमें पस भी था वो उसके नॉस्ट्रिल से निकलता हुआ लगा, तो हमें लगा कि इसको कोई लंग इन्फेक्शन है। लंग्स खोलने पर अंदर काफ़ी सारा फ्रॉथ है, उसके अंदर पस है, तो उससे ये लग रहा है कि इसको लॉन्ग टर्म कोई इन्फेक्शन लंग्स में रहा है। और एक बार सैंपल्स ले लिए हैं, भिजवाते हैं लेबोरेटरी में, देखते हैं उसके बाद। अपने मुकंदरा अभयारण्य में MT3 विचरण कर रहा था, दिखने में काफ़ी हंस-फुस भी था, अचानक मौत की खबर आई, तो बॉस इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये इस टाइगर प्रोजेक्ट और इस क्षेत्र के लिए काफ़ी बड़ी क्षति है और इसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है। सारे फॉरेस्ट के सीनियर ऑफिसर्स आ गए हैं यहाँ पर और सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने इसका पोस्टमार्टम किया है और इसकी मृत्यु का कारण जल्दी जाना जाएगा। MT3 की अकस्मात मौत हुई है, इसकी पूरी जानकारी बताएंगे आप? ये जानवर लगभग 3-4 दिनों से मसालपुरा जो फॉरेस्ट ब्लॉक था वहाँ D6 जो बीट है उसके अंदर में ये इसकी मूवमेंट थी और मूवमेंट के दौरान हमारे लोगों ने ऐसा देखा कि ये थोड़ा पिछले हिस्से से लड़खड़ा रहा है। इस चीज़ को, इसकी गंभीरता को समझते हुए लोगों ने, हमारा जो
पेट्रोलिंग तंत्र है उन्होंने इसको डॉक्टर्स को आगाह किया, डॉक्टर्स की टीम भी गई देखी। उसको हमने 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा और शुरुआत में 20 तारीख की बात है जब ये हमने इसको कुछ छोटे से जानवर लगा के दिए थे जिससे कि इसका आहार की जो कड़ी रुके नहीं, तो इसने अच्छे से अटैक भी किया था और सामने ही किल किया। तो इसकी गतिविधि में इतना अप्रत्याशित ऐसी घटना हो जाएगी इसकी कोई उम्मीद हमें नहीं थी, 3 दिन पहले तक की बात है। लेकिन कल थोड़ी स्थिति इसकी, खाना इसने छोड़ दिया था, मतलब खाना किल करने के बाद थोड़ा सा खाया था, बाकी रह गया था। तो हमने एक चिंता की बात तो थी, तो हमने अपने मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक श्री अरविंदम तोमर साहब से बात किया। उन्होंने आरटीआर के जो फील्ड डायरेक्टर हैं मनोज परासर जी, उनसे संपर्क करके और एक टीम जो विशेषज्ञ, हमारे पास भी विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन एक चूँकि वो बड़ा टाइगर रिजर्व है तो वहाँ से मंगाने की बात हुई। वो लोग हमारे यहाँ लगभग कल शाम को 7:30-8 बजे तक पहुँचे। हमारा वैसे ध्येय था कि कल शाम तक इसको एक बार देख लें, और शाम के समय तो ट्रंकलाइज करना संभव नहीं था, लेकिन सवेरे करेंगे। लेकिन खैर देर से आए तो हमने कहा कि सवेरे बिल्कुल तड़के हमने कार्यक्रम शुरू किया। हम लोग करीब 6-6:30 में वो पहुंच गए और वहाँ पर हमने जब हम गए तो हमारे पहले हमने रात भर से वो हमारा टीम वहाँ लगा हुआ था। तो जो घटनाक्रम ऐसी है कि हम लोग वहाँ पहुँचे हैं 7 बजे के आसपास, 7 से 5 मिनट पहले ही पहुँचे हैं, लेकिन जो टीम हमारी थी वो थोड़े पास में करीब वहाँ से 50 मीटर दूर बैठी थी और उन्होंने कहा कि एक छोटी सी बरसाती तलाई सी थी, उससे ये जानवर बैठा हुआ था 6 बजे तक, और 6:15 के आसपास ये उठ के और बिल्कुल कोई 10 मीटर दूर जाके बैठा ऊपर की तरफ, और वहीं पर बोला कि देखो साहब वहीं बैठा हुआ, लेटा हुआ। उसको भी आभास नहीं था कि ये अभी सांस नहीं ले रहा है। तो हम वहाँ तक पहुँचे। हम जब पहुँचे तो हमने देखा कि तो लेटा तो ज़रूर है लेकिन इसमें सांस नहीं चल रही। फिर जो प्रक्रिया होती है वहाँ के आसपास के इसके स्कैट आदि ढूंढे तो थोड़े बहुत इसमें मल त्यागे थे।